नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का किया उद्घाटन। ईटानगर में पंचायत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने PRIs को अधिकारों और डेवोल्यूशन और SDGs पर अमल को लेकर वर्कशॉप का किया उद्घाटन। मणिपुर में देश के खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की खेल परंपरा को आगे ले जाने में पूर्वोत्तर की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग शिविर में ले रहे हैं हिस्सा। ईटानगर में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर जारी किए गए नोटिस के बाद चलाया गया अभियान और जिला प्रशासन ने सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि वर्ष 2014 के बाद पंचायतों के लिए आवंटन बजट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर श्री मोदी ने कहा है कि सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने और गांवों में लोगों को जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजना ला रही है, पंचायत उन्हें पूरा निष्ठा से पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में 30,000 नए पंचायत घर बनाए गए हैं और 2 लाख से अधिक गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। श्री मोदी ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज और पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद के लिए जेम पोर्टल का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायतों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से अपनी वस्तुओं की मार्केटिंग में सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड भी वितरित किए। इस योजना के अंतर्गत देश में अब तक 1 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। क्या इतनी कम राशि से इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में, मैं उन 10 साल की बात करता हूं, केंद्र सरकार की मदद से 6,000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे। पूरे देश में करीब करीब 6,000 पंचायत घर बने थे। हमारी सरकार ने 8 साल के अंदर अंदर 30,000 से ज्यादा नए पंचायतों भवन का निर्माण करवा चुकी है। पहले की सरकार ने ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन उस योजना के तहत देश की 70 से भी कम, 100 भी नहीं, 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था। ये हमारी सरकार है जो देश की 2 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार के डेवोल्यूशन एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अमल को लेकर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए बजट में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी की है। उन्होंने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से कहा है कि वे ग्राम सभा आयोजित कर एवं स्थानीय विधायक तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों से विचार विमर्श कर स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही करने का प्रयास करें। राज्य के पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि विकास के मामले में अपने आसपास की पंचायतों से स्वस्थ प्रतियोगिता करें। पहले का जो पंचायती राज सिस्टम जो अरुणाचल में स्टार्ट होके किस काम तक उन लोग ने कंट्रीब्यूट कर पाया, अभी यहाँ में भारतीय जनता पार्टी आने का बाद में और जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर आप लोगों को करने का बाद में और जो पहले 3 टायर सिस्टम जो था काफी कंफ्यूजन एक सिस्टम था। हमारा यहाँ प्रदेश का पॉपुलेशन काफी कम है, उस आधार पर जो 2 टायर सिस्टम में बनाने का बाद कितना इफेक्टिवली आप लोग डिलीवर कर पा रहा है और साथ साथ स्टेट ऑन रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत पर आप लोगों को 10% हमने जो वादा किया था लास्ट ईयर ऑलरेडी आप लोगों को 123 करोड़ पंचायत राज डिपार्टमेंट को हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें से 70% जो था वो बेसिक ग्रांट के रूप में आप लोग ने काम किया है और 30% जो बचा हुआ है वो परफॉर्मेंस ग्रांट का आधार पर आप लोगों को दोबारा फिर रिलीज किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारा सहयोगी बामांग पुलिस साहब ने और कहा है कि लास्ट ईयर का शायद 30% अभी तक परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में आप लोगों को रिलीज नहीं किया, उसका ऑलरेडी एक कमेटी बना चुका है, तो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 30% आप लोगों को ग्रांट किया जाएगा। और इस साल का जो बजट है अपना राज्य का बजट, उसमें से आप लोगों को बजट में भी आप लोगों ने सुना होगा करीबन 143 करोड़ अपनी 143 करोड़ का इस बार फिर अपना स्टेट और रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू से आप लोगों को दिया हुआ है, तो 143 करोड़ इस साल का आप लोगों को मिल जाएगा और लास्ट ईयर का जो 30% जो परफॉर्मेंस ग्रांट है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में आप लोगों को कंपटीशन करना है क्वालिटी वर्क। अगर 30% का परफॉर्मेंस ग्रांट को लेना है, अभी 30% परफॉर्मेंस ग्रांट को आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑलरेडी स्टेट लेवल में कमेटी कंस्टिट्यूट हो गया कि आपका ग्राउंड में उतरेगा और पता लगेगा कि कहां में कैसा काम हुआ है। तो ये जो है आप लोगों का एसओआर का जो ग्रांट जो फर्स्ट टाइम फंक्शन ऑलरेडी था, उसका बाद फाइनेंस जो पावर जो है वो दे दिया। अभी सर फंक्शनरी का थोड़ा हम लोग का एक इशू है। फंक्शनरी में हम लोग यहाँ में आरजीपीएस में जो हम लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ था करीब 1200 लोग हैं, जो आज तक जो अभी ये जेपीसी मैडम ने आके आज बताया कि इन लोग का काफी तकलीफ है, लेकिन काम जो कर रहा है गांव में बहुत काम कर रहा है। और पिछला वर्ष सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी इन प्रिंसिपल एग्री किया कि आप लोग का जितने भी जो हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से इन लोग को ही हम लोग का पंचायत का फंक्शनरी बनाने के लिए ये इन प्रिंसिपल एग्री किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि चकमा हाजोंग मसले को सुलझाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि चकमा हाजोंग समुदाय के लोगों को शरणार्थी के तौर पर हमेशा के लिए अरुणाचल प्रदेश में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इस मामले का समाधान जरूरी है ताकि चकमा हाजोंग समुदाय का भी भविष्य स्थायी एवं बेहतर हो सके। मैं हमेशा जो वहाँ पे ईस्टर्न साइड में जो ट्यून करता हूँ और मैं जो चकमा लोगों को जो मिलता हूँ, तो उन लोगों को मिलकर हमको बड़ा दुख भी होता है कि उन लोगों का फैसिलिटी नहीं है, घर भी ठीक ठाक नहीं है, काफी गरीब लोग हैं वहाँ पे। और अरुणाचल प्रदेश अपना एक ट्राइबल स्टेट है, हम लोग ठीक है टेम्पोरेरी अपना रिफ्यूजीज को हम लोग यहाँ पे शायद दे सकता है, मगर परमानेंटली हम लोग यहाँ पे रखने का कोई इंतजाम नहीं है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है हमारे पास। इसलिए
वेलफेयर ऑफ आवर चंपा कम्युनिटी मैं अभी बाकी के राज्य के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। अलग जगह में अलग राज्य में जगह आइडेंटिफाई देके राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मदद भी देके उन लोगों को हम रिहेबिलिटेट करके, ताकि चंपा का भी बेचारा उनका अपना फ्यूचर है, बच्चे लोग हैं, ताकि वो लोग भी कंप्लाई करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों की सराहना की है। मणिपुर में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में अपने वर्चुअल संबोधन में श्री मोदी ने देश की खेल परंपरा को आगे ले जाने में पूर्वोत्तर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहयोग देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए देश में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। पिछले वर्ष में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा था और प्रधानमंत्री ने उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाए जाने पर बल दिया था। केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इम्फाल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामलों और खेल मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातू बैठक में मौजूद रहे। इस साल देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की ये कॉन्फ्रेंस, ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। खेलो इंडिया स्कीम ने जिला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बेहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक विषय नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी है। इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। राज्यों में जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ और औपचारिकता ना बने, इसको हमने बहुत बारीकी से देखना चाहिए। जब चौतरफा इस तरह के प्रयास होंगे तभी भारत एक लीडिंग स्पोर्ट्स कंट्री के तौर पर स्थापित हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने ईस्ट सियांग जिले के सिलुक, पासीघाट सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया और लोगों के साथ सरकार की योजनाओं पर संवाद किया। उन्होंने सिलुक गांव में प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए गांव बूढ़ा और ग्रामवासियों की सराहना की। स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव को हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान से अवगत कराया। श्री धर्मेंद्र ने आयंग में स्थित युद्ध स्मारक, मिदु लिरेंग और रानाघाट के पास दांगोरिया बाबा मंदिर का भी दौरा किया। उन्होंने लोगों को एंग्लो आबोर वार के गुमनाम वीरों के स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया। जो जिस तरह से उन्होंने अपना बहादुरी दिखाते हुए अंग्रेज़ों को यहाँ खदेड़ दिया था, वह किसी के संज्ञान में नहीं है या किसी को पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी करीबन 2 महीने पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे एक नाट्य रूपांतर किया था कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर रोका। जो एंग्लो अबोर वार का जो इन्होंने जिक्र किया, उसका पूरा एक नाटक हमने किया था ईटानगर के अंदर, और इसमें पासीघाट के भी कुछ एक एक्टर्स थे। बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने बताया किस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने और रांची के लोगों ने अंग्रेज़ों को यहाँ पर बढ़ना नहीं दिया, किस तरह से उनको रोक दिया यहाँ पर, और फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि आपका बलिदान, आपकी बहादुरी के बारे में लोगों को पता नहीं है। शायद ठीक से मैं किसी को किस तरह से पब्लिसाइज नहीं किया गया था, लेकिन वह पब्लिसाइज हो रहा है। और जो
आज़ादी के अनसंग हीरोज़ हैं, जो हमारी सीरीज़ है, उसमें वह सब निकल के आ रहा है। और जो इन्होंने मेमोरेंडम मुझे दिया है वो मैंने ले लिया है और ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। हम इसको एक बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे और जो भी सुविधाएँ जिस केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल में कुछ नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इस पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाना है। अब इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार के अवसरों, कौशल, प्रशिक्षुता, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल और अन्य योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। परिवार के साथ आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए बच्चों की शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ ई श्रम डेटा साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ पर हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल के 100वें कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 20 सितंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नदियों के महत्व का जिक्र किया था। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। ईटानगर के इस सेक्टर में आज जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। ईएससी गांगराम पिंकप ने बताया है कि सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किया गया था और जिला प्रशासन ने सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि सेक्टर मार्ग और गवर्नमेंट क्वार्टर्स में लोगों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया है। भाजपा की अपर सुबनसिरी जिला इकाई ने असम अरुणाचल के बीच सीमा विवाद का सर्वमान्य हल निकालने और इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में हुए ऐतिहासिक समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दापोरिजो में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा ने अपर सुबनसिरी जिले के महासचिव डी गामे ने कई दशकों से चल रहे सीमा विवाद को लेकर हुए समझौते के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के प्रति आभार व्यक्त किया। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स तोयमुख में आयोजित राज्य स्तरीय सांसद खेल स्पर्धा की टग ऑफ वार प्रतियोगिता में विजेता पुरुष और महिला टीम के सदस्यों को दापोरिजो में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तांगा ब्यालिंग ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।